नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज से शुक्रवार से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होनी है। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सिलेबस के बारे में बनाई थी। वर्बल का सिलेबस क्या है आपको पता होगा। मैंने अभी तो रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ बेसिक चीजें बताई थी कल आपको कि ये वर्बल वाला सिलेबस है, नॉन वर्बल का मैंने बताया ही नहीं। तो आज मैं उसी चीज को आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग हर एक एग्जाम में आती है, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूं। जैसे कि यूपीपी में आएगी, यूपीपी यानी कि वनडे एग्जाम में कितने जहां भी रीजनिंग आनी है। और रीजनिंग एग्जाम से भी रिलेट मत करो, वो आपके दिमाग से रिलेट है, आपके माइंड को साफ करती है रीजनिंग। कोई भी पेड बेच मत लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई बेच मत खरीदिए। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग बाय चंद्रकांत चैनल पर आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी। बस शर्त है क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आज बताते हैं आपको रीजनिंग वाले, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप रीजनिंग क्या है? रीजनिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। हर एक चीज में बेसिक से बताऊंगा, हर एक चीज। बस शर्त है आप अच्छी तरीके से पढ़िए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, एक एक चीज को नोट करिए। वादा है आपके भाई का, कंप्लीट रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन आपसे भी मुझे एक वादा, आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि सर आप जो भी क्लास में कराओगे हम उसका बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन जब हम क्लास ज्वाइन करेंगे तब करके आएंगे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैं कोई सेकंड क्लास कराऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से जब भी क्लास में आओ, आज जो क्लास में मैंने कराया है, कल क्लास में आने से पहले उसको 10 मिनट रिवीजन करके आना, तब ही वो क्लास समझ में आपके आएगी। क्योंकि रीजनिंग जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने आपको कराया है पासा, तो पासा का ही एक और भाई है, वो उसका नाम क्या है? घन और घनाभ, वो उसी के बेस पर है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग होती क्या है? सबसे बड़ा लोग डरते हैं कि रीजनिंग हमारे समझ में नहीं आएगी। मैं गारंटी लेता हूं रीजनिंग समझ में आएगी, भगेगी। बस शर्त है आप प्रैक्टिस और रिवीजन रोज। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन को, रीजनिंग को, सॉरी रिवीजन को। रीजनिंग है क्या चीज? रीजनिंग दो पार्टों में बटी हुई है। पहला तो वर्बल है और दूसरा जो है वो है नॉन वर्बल। तो मैंने कल आपको वीडियो बनाकर आपके लिए मैंने वर्बल का सिलेबस बता दिया था, लेकिन मैंने नॉन वर्बल का सिलेबस नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि नॉन वर्बल में छोटे टॉपिक और इसमें कम टॉपिक हैं। इसमें मानता हूं 10 टॉपिक होंगे, लेकिन आपकी नॉन वर्बल में कितने? नॉन वर्बल में 10 है, वर्बल में होंगे करीब कितने? 30 से 35 टॉपिक। इतने होंगे, इतने टॉपिक होंगे वर्बल में। तो सबसे पहले बड़े पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्बल वाले को। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, अगर आपके माँ बाप ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है पढ़ने की, तो इसे व्यर्थ मत करिए। इस दुनिया में आप किसी से भी लगाव रखोगे वो आपको एक दिन छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आपके माँ बाप से आप एक बार लगाव लगा के देखो, वो आपको जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लो। मैं किसी का प्रमोशन या मैं खुद की भलाई नहीं कर रहा हूं। बस एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो बस उसी को पकड़ के रखो एग्जाम तक, टिल एग्जाम, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको क्या बताया था? वर्बल सिलेबस में सबसे पहले क्या था? पासा। तो आज हम सबसे पहले पासा को ही स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम डाइस, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइस। तो समझिए डाइस होता क्या है। आपने कभी बचपन में या अभी कभी लोग फ्री होते तो लूडो खेल ही लेते हैं। लूडो खेला है? लूडो तो खेला ही होगा, लूडो नहीं, सॉरी। तो आपने खेला होगा। लूडो होता कैसा है? तो आप बोलोगे सर लूडो हमेशा ऐसा होता है, ऐसा।
लूडो का जो आकार होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, लूडो का जो आकार होता है वो ऐसा होता है। तो आप मुझे ये बताइए, लूडो एक बार देखने में हमें लूडो की कितनी सतह दिखाई देती है? लूडो की हमें हमेशा 3 सतह दिखाई देती है, और लूडो में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। चाहे वो अंक हो सकता है, चाहे अंक हो सकते हैं, चाहे वो लेटर हो सकते हैं, बस होंगे 6 ही, होंगे 6 ही, ठीक है, होंगे 6 ही। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसकी आपको परिभाषा बताऊं तो परिभाषा क्या होगी, तो मेरे साथ लिखिए, पासे में, पासे में 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह छिपी होती हैं। क्या है बेटा? पासे में हमेशा 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह छिपी होती है, सॉरी पासा ऐसा ही होता है ना, पासा ऐसा ही होता है। अब इसके पीछे अंक लिखे होते हैं या ऊपर अंक लिखे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, मैंने क्या बताया आपको, 1 से लेकर 6 तक पासे में अंक होते हैं, चाहे वो अंक होते हैं हो सकते हैं, चाहे वो लेटर हो सकते हैं। तो एक के पीछे 5 भी हो सकता है, 2 के पीछे 6 भी हो सकता है, और 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संभावना व्यक्त करते हैं, हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि यही होंगे होंगे, कुछ क्यों क्यों नहीं होंगे उसका भी कारण है, क्योंकि हमें पास में पीछे दिख नहीं रहा है कि क्या है, दिख नहीं रहा है कि पास में क्या हो सकता है। पासा जब हम लूडो खेलते हैं, पासा क्या चीज है, मान लीजिए मैं हूं, समझने की कोशिश करिए, मैं हूं, आप मेरी फोटो इधर से ले लो, चाहे पीछे से ले लो, चाहे आप इधर से ले लो, चाहे इधर से ले लो, लेकिन मैं हूं तो एक ही ना। ऐसे ही सेम पासा, इसको कितनी बार भी फेंक दो तो होगा तो भाई, लेकिन क्या होगा, मैं जैसे घूमा हूं, मेरी शेप बदली है, मैं यूं हो गया, मैं यूं हो गया, तो भाई मेरा जो घूर्णन है वही घुमा तो हूं तो मैं एक ही, जैसे ही सेम पासा। जब हम पासे को फेंकते हैं, पासे को जब हम फेंकते हैं उसके सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, नंबर चेंज होते हैं, पासा कभी चेंज नहीं होता है। मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया कि मैं हूं, मेरी किधर से भी फोटो ले लो, लेकिन मैं हूं तो एक ही। ऐसे ही सेम पासा, पासा को फेंकने पर नंबर चेंज होते हैं, पासा कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। पासे में बेसिक चीज 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, चाहे वो लेटर हो सकते हैं, चाहे वो अंक हो सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज को नोट करिए, आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। जल्दी लिखिए, बहुत जल्दी। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब बात करते हैं पासा कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पासा। पासा के प्रकार, टाइप्स ऑफ पासा, टाइप्स ऑफ डाइस, चाहे पासा चाहे डाइस, बात एक ही है, ठीक है। तो जो पासा के प्रकार होते हैं वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप भी नोट करिए। पहला जो होता है वो होता है वन फिगर। पहला क्या होता है? वन फिगर, जब पासे की एक स्थिति दी हो। दूसरा जो होता है वो होता है टू फिगर। दूसरा क्या होता है? टू फिगर। अब टू फिगर में कुछ स्थितियां हैं, वो आप समझिए। जैसे इसमें नो कॉमन ट्रिक होगी, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ही, दूसरी जो होगी वन कॉमन ट्रिक होगी, दूसरी क्या होगी, और जो तीसरी होगी वो होगी टू कॉमन ट्रिक। तीसरी क्या होगी? टू कॉमन ट्रिक, ठीक है।
इसमें अंदर होगी ये चीजें, नो कॉमन तक अंदर होगी। ठीक है, जो तीसरी है, तीसरा जो प्रकार है वो है मोर देन टू फिगर, दो से अधिक पासे। चौथा जो है वो है ओपन डाइस। चौथा क्या है? ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। अब मैं इनकी हिंदी लिखे दे रहा हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं खुला पासा, खुला पासा। और ये क्या है? दो से अधिक पासे, दो से अधिक पासे। और ये क्या है? दो पासे, पासे की दो स्थितियां, ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है? पासे की एक स्थिति, पासे की एक स्थिति। कैसे भी कर लो, वो तो आप समझदार ही हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता ही होगा। बेटा जीवन में मेहनत करिए, मेहनत के अलावा, संघर्ष के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपके माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, इतनी मेहनत से पालन पोषण किया है, तो अब आपका धर्म बनता है कि उन माँ बाप को बहुत अच्छी तरीके से उनकी आप भी पालन पोषण करिए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हम जो हमारी आवश्यकता होती है वो होते हैं माँ बाप। और अब जो माँ बाप बड़े बूढ़े जो हो गए ना, जो बुजुर्ग हो गए, अब तुम्हें उनकी फिक्र होनी चाहिए। तो इस वजह से बेटा मेहनत करिए, जॉब लगाइए। माँ बाप कभी आपसे पैसे या कुछ और चीज नहीं मांगते, वो मांगते हैं पता क्या है? वो आपको सक्सेसफुल होना देखना चाहते हैं, वर्दी पहने देखना चाहते हैं। ठीक है बेटा, इतने टाइप्सों को लिखिए, लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। तो आप एक हेडिंग बनाइए, उसका नाम है मानक पासा। उसका नाम क्या है? मानक पासा। मानक पासा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, दो विपरीत सतहों का योग। ये मैंने पासा स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं। दो विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग 7 होता है। तो उस पासे को हम मानक पासा कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। मैंने आपको पासे में क्या बताया है? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि पासा में 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। तो देखिए, 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। इन्हें ऐड कर ले रहे हैं, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। इन्हें लिखो या मत लिखो, मैं आपकी समझाने के लिए आपको ये नंबर मैंने ये 7 लिखे हुए। तो आप मुझे ये बताइए, इसने क्या कहा है? बोला क्या है? दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो उस पासे को हम क्या कहते हैं? मानक पासा। तो देख लो, 6 1 7, ये दोनों विपरीत सतह ही है, तो 1 और 6, 2 2 5 7, 3 4 7, तो हो गया ना। ये क्या है? मानक पासा। ये क्या है? मानक पासा। दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो उस पासे को हम क्या कहते हैं? मानक पासा। डेफिनेशन को लिख लो। अभी 1 फिगर नहीं स्टार्ट हुआ है, केस 1। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पासा के बारे में बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। और ऐसे ही मैं रीजनिंग को करा दूंगा 3 से 4 मंथ्स में। लेकिन कंप्लीट रीजनिंग बेटा
मैं बहुत अच्छी तरीके से जितना हो सके मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, लेकिन आपको शर्त है कि आप भी बेटा मेहनत करिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप खुद को 6 से 8 मंथ्स दे दो। सीरियस होना पड़ेगा, पर ऐसे नहीं कि बिना सीरियस हुए तुम नौकरी ले लो कि आज इस पार्टी में चले, आज उस दोस्त के साथ चले, आज ये कर लो, आज वो कर लो, ऐसे नहीं होगा। 6 से 8 मंथ अपने आप को दोगे तो जितने भी बड़े एग्जाम्स की जो नौकरी है, सिविल की मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि उसका प्रोसेस बड़ा होता है, टेस्ट आपका निकल जाएगा, आप जॉब लेके निकल जाओ, गारंटी है। लिख के आप कहाँ लिखवा रहे हो, वहां लिख दूंगा, वैसे बोर्ड पे तुम्हें लिख ही दिया है। ठीक है, तो बेटा दूसरी हेडिंग और डालिए, एक और है साधारण पासा। साधारण पासा और लिखिए, साधारण पासा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस, इसकी डेफिनेशन लिखिए, दो विपरीत सतहों का योग, मेरे साथ ही लिखते रहिए, दो विपरीत सतहों का योग, योग सात नहीं होता है, सात नहीं होता है तो उस पासे को हम साधारण पासा कहते हैं। उसमें क्या था, दो विपरीत सतहों का योग होता है तो उस पासे को हम साधारण मानक पासा कहते हैं। और इसमें क्या है, दो विपरीत सतहों का योग साथ नहीं होता, योग का मतलब जानते हैं जोड़। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल पासा से लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक। तो देखो, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5। तो यहां कहीं बेटा आपको दो विपरीत सतहों का योग 7 दिख रहा है, नहीं ना, तो ये क्या है, ये एक साधारण पासा है, इसमें बोल दिया है दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो उस पासे को हम साधारण पासा कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिख दिए, देखो 4 और 2 6, ये कहीं मानक पासा है, 6 और 3 9 हो रहा है, ये कहीं मानक पासा है, और 1 और 6 ये 6 हो रहा है, 1 5 6 सॉरी, तो ये 6 हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, साधारण पासा। ये क्या है, साधारण पासा। लिखिए एग्जाम्पल को उतारिए। अब मैं आपको कुछ पासे बनाकर दे रहा हूं जिसे आपको पहचानने हैं, ये कौन सा पासा है और साधारण पासा है कि मानक पासा है। उम्मीद करता हूं आपने इस डेफिनेशन को उतार लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पासा देना चाहूंगा जिसे आप पहचान कर मुझे बताइए। जिसने अच्छी तरीके से क्लास को देखा होगा वो हाल पहचान लेगा। जिससे ही बेटा पासा नहीं बन रहा है तो वो यूं करे, बाई बना ले भाई, यहां लिख ले, यहां लिख ले, यहां लिख ले, ये पासा बन गया। लेकिन मेरा मानना तो ये है, पासा इतना इसे बनाना कठिन भी नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये डिब्बा ही अच्छा लगता है। ठीक है, बेटा बताइए मुझे पहचान कर कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। अब चाहो तो एक बार इनकी डेफिनेशनों को देख देख सकते हो, तब उसके बाद बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
उम्मीद करता हूँ सभी ने पहचान लिए होंगे। अब मैं करता हूँ, देखिए आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। 3 1 4, 5 और 3 8, तो ये कौन सा है? ये तो हमारा साधारण पासा है, क्योंकि इसमें कोई भी सतह हमें सात नहीं दिख रही है, तो कौन सा पासा है वो? साधारण पासा। 3 1 4, दो सतहों को, चाहे आप 3 1 4 यहाँ पे मान लीजिए 4 होता तो इसको ऐड करते, 4 और 3 7 हो रहा है। दो ही करेंगे, दो खाने बनाएंगे हम यूं करके, ठीक है, दो ही करेंगे, शर्त ये है। तो ये साधारण पासा। अब इसमें देख ले रहे हैं, 6 2 8, ठीक है भाई, 6 4 10, ये भी हमारा क्या है? साधारण पासा, क्योंकि इसमें दो विपरीत सतहों का योग सात नहीं हो रहा है, तो उस पासे को हम क्या बोलते हैं? साधारण पासा। अब इसमें देखे ले रहे, 5 1 6, ठीक है, 5 और 2 7, ओ मिल गया भाई मानक पासा। मानक पासा, दो विपरीत सतहों का योग सात होता है, तो उस पासे को हम मानक पासा कहते हैं। इसको देखे ले रहे हैं, 6 और 3 9, ठीक है, 4 और 3 7, मिल गया भाई मानक पासा। ये क्या है? मानक पासा। तो देख लो आपका कौन सा सही था कौन सा गलत था, उसको देख लीजिएगा। अगर गलत है तो क्यों गलत है? आपने डेफिनेशन को सही से नहीं देखा है, इसको देख लो। ठीक है, इतनी चीज मैंने बेसिक बता दिया आपको पासा के बारे में। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं पहला प्रकार, जिसका नाम है वन फिगर। जैसे भी अभी भी समझ में नहीं आया हो तो उसको वीडियो को पॉज करके देख ले एक बार वीडियो में, तो समझ भर आ जाएगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं वन फिगर। क्या स्टार्ट करता हूं मैं? वन फिगर। जब पासे की केवल, इसको हिंदी में भी मैं लिखे दे रहा हूं, एक एक चीज को लिखिए। जब अब पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से सब कुछ पता होना चाहिए। मैं जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाए, तो देखो पहला क्वेश्चन छोटा बना दिया, बस बड़ा बना लेते हैं, हमारे पास स्पेस भी बहुत है। इसमें पूछा है 4 के विपरीत बताइए। देखो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिस एग्जाम में या जिस भी प्रैक्टिस सेट या किसी से भी आप इसको सीख रहे, तो अगर आपको एक पासा दिखे तो करते क्या है? कुछ मत करना, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि पासा में हमेशा 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो बस करना क्या है, जो अंक पासे में लिखे हैं उन्हें तो एक तरफ लिख लेंगे। अब हमें इसमें क्या नहीं दिख रहा है आप बताइए मुझे। आप बोलोगे सर हमें 2 नहीं दिख रहा है, सर हमें 4 नहीं दिख रहा है, और सर हमें 6 नहीं दिख रहा है। आप यही तो कहोगे, सर हमें 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो पासे में लिखे हुए अंक मैंने एक तरफ लिख लिए, और जो नहीं दिख रहे थे वो मैंने एक तरफ लिख लिए। अब उसने पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत बेटा ये कोई एक नंबर नहीं होगा। 4 के विपरीत 5 नहीं होगा, और 4 के विपरीत 1 नहीं होगा। तो होगा क्या? ये 4 के जो, इसको मिटा लेते हैं, 4 के जो विपरीत होगा ना, 4 के विपरीत ये पूरे अंक होंगे। 4 के विपरीत ये पूरे अंक होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम संभावना ही तो बता रहे हैं। 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे पासा में जब स्टार्ट किया था, पासा जब बनाया था, तब मैंने बताया था, वही स्थिति यहां पर है। वही स्थिति यहां पर है। हम 4 के विपरीत ना ही 1 कर सकते हैं, ना ही 3 कर सकते हैं, ना ही 5 कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम ये पूरी संख्या को ही करेंगे। तो क्या लिख देंगे, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत 1 3 5 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछू बेटा, यहाँ पे मैं कर ले रहा हूं। अब आपने 4 के विपरीत तो 1 3 5 बता दिए, अब मैं 2 के विपरीत पूछ लूं,
2 के विपरीत, तो कुछ मत करना, वैसे ही करना है, ये पूरी संख्या होगी। तो 4 जैसे किया तैसे तो इसको भी ऐसे ही तो करेंगे। अब मैंने आपसे पूछ लिया 6 के विपरीत बता, तो 6 के विपरीत ही वही कर देंगे, 1 3 5 कर देंगे ना, नंबर पूछा। अब मैंने ये वाले इससे पूछ लिए, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2 4 6। 3 के विपरीत मैंने पूछ लिया 2 4 6। 5 के विपरीत मैंने पूछ लिया 2 4 6। ये तो ये वाला अलग है और ये अलग है, देख लो। मैंने इसके विपरीत पूछा तो ये था, और इसके विपरीत पूछा तो ये था। बस देख लो कैसे मैंने किया है, बहुत अच्छी तरीके से, बेसिक से, बिल्कुल बहुत जीरो लेवल से मैं आपको करा रहा हूं। बस दिल थाम कर बैठिए, समझ में पूरा आएगा। देख लो मैंने कैसे किया है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब मुझे आप खुद करके दिखाइए, अब मैं नहीं करूंगा, आप खुद करके दिखाइए। अब ये बोल देना सर 5 तो 7 हो रहा है, ये तो मानक पासा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। ठीक है, इसमें आपको बताना है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा, तो मैं कर रहा हूं, आप देखिए आपने, मैं कर रहा हूं, फिर मिलाना आपने कैसे किया है। देखो, पासे वाले अंक एक तरफ, और हाँ जब ऑर्डर में लिखोगे तो अच्छा है, क्रम से लिखोगे तो अच्छा है। ठीक है, पासे वाले अंक एक तरफ। अब इसमें हमें क्या नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर हमें 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, 2 के विपरीत ही तो पूछा था। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या हो जाएगी। 2 के विपरीत क्या होगा, 1 3 6, ये पूरी संख्या होगी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर एक एक अंक पूछ ले तो वही जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया वैसे बता देना। ठीक है, वैसे तो नहीं पूछता है कभी भी, मैंने आपको समझाने के लिए आपको समझाया था। और अगर लेटर में पूछ ले भाई, लेटर में भी तो पूछ सकता है, 1 F D। इसमें पूछा है बी के विपरीत, बी के विपरीत। तो आप ये देख लो कि ए से लेके एफ तक 6 तक होता है, 1 बी सी डी ई एफ, तो 6, ये 6वां नंबर ही तो एक है, तो कुछ मत करना। इसमें पूछा है बी के विपरीत, तो क्या करेंगे, लेटर वाले एक तरफ, पासा वाले एक तरफ। अब क्या रह गया, अब आप बोलोगे सर बी नहीं दिख रहा है हमें इसमें, और सी नहीं दिख रहा है और ई नहीं दिख रहा है, तो उसमें क्या पूछा है, बी के विपरीत। तो बी के विपरीत ये पूरी लेटर हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और कल आप जब आओ तो इसकी प्रैक्टिस करके आना। और आज जो मैंने कराया है इसको देखना कि गलती हुई है। पहली बार तो मैं सोच रहा हूं, मैंने कह रहा हूं कि गलती तो मैंने कहीं नहीं की है, सॉरी, मैं क्यों गलती कर रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को फिर देख लें और उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक बार फिर वीडियो को देख लेना और उसकी प्रैक्टिस करना। बेटा जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होती है तो दुनिया की हर चीज आपके पास होती है, क्योंकि यहाँ लोग आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आपकी सहायता कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपको काटने के लिए बैठे हैं। इस वजह से अगर आपको
अभी जो समय मिला है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उसको गवा मत करिए, मेहनत करिए दिन और रात। मैंने आपसे बोल दिया है, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, सीरियस कैंडिडेट के लिए 6 से 8 महीने की होती है। अगर प्रैक्टिस साथ कर रहा है 6 से 8 महीने की, अगर ज्यादा मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं 10 से 12 महीने, एक साल में कंप्लीट वनडे एग्जाम, वनडे जितने भी एग्जाम हैं क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत टाइम हो गया, तो इस वजह से मेहनत करिए बेटा। अगर आपके पास एक सही पैसा, सही वर्दी, तो लोग आपको, आपकी इज्जत करेंगे, समाज में भी आपको बहुत अच्छे नजरिए से देखेंगे, ठीक है। और खास करके मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूं बेटा, आप पढ़िए, आप पढ़िए बहुत ध्यान से। एक खान सर का एक कोट है, ये दुख ये दर्द, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी ये खुद में बहुत बड़ा सिकंदर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करके आना जब कल क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल की क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, सभी को जय श्री राम।